के प्रायोजक हैं होम एंड सोल, हरि कृष्णा पब्लिक स्कूल, नागाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ग्वालियर, अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम उज्जैन, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। तंत्र मंत्र और महाकुंभ, जी हां, बात करेंगे हम इसी को लेकर। महाकुंभ में भक्ति के साथ तंत्र मंत्र की गूंज भी सुनाई दे रही है। पुरुष और महिला साधक तंत्र साधना कर रहे हैं तो कामाख्या पीठ के तांत्रिक बाबाओं के डेरे पर तंत्र मंत्र सुनाई दे रहे हैं। यहाँ का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपको जानकारी दे दे, अघोरी बाबाओं के डेरे में भी कपाल त्रिशूल के साथ तंत्रों का माया जाल नजर आ रहा है। क्या है इन तंत्र मंत्री की साधना का रहस्य, जानिए हमारे एक्सक्लूसिव एडिटर। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है। देखिए आप। गंगा के तट पर महात्माओं का मेला लगा है, लेकिन इस मेले में शामिल हुए हैं तमाम तंत्र साधक, फिर महिला हो, पुरुष हो या फिर अघोरी साधक। लेकिन सबसे पहले आप देखिए नित्यानंद साधक की ये खबर। दिलचस्प है, आखिर कैसे होती है तंत्र की साधना, लेकिन तंत्र के साथ यहाँ मंत्र भी है। तंत्र साधना सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कामाख्या पीठ से आए तांत्रिकों के साथ थे। एक नहीं, चार बाबा और साथ में तारा पीठ की साध्वी। ये वैदिक मंत्र साधना थी। मुख्य बाबा आते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और शुरू हो जाती है साधना। बाबा और साध्वी कुछ बात करते हैं। धीरे धीरे क्रियाएं दिखाई देने लगती हैं और आग की लपटें तेज होने लगती हैं। बाबा के मुताबिक ये साधना सभी की खुशहाली के लिए की जा रही थी। समाज को कलुषित मुक्त करने के लिए, समाज को रोग शोक दुख ज्वाला प्रतिगच्छित करने के लिए हम लोग जब पृथ्वी को बैलेंस ले आने के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए हम लोग जप तप पूजन तर्पण साधन भजन कर रहे। तंत्र की वेदी पर पैर की एक हड्डी थी। 4 दिशाओं को बांधने के लिए फूल रखे गए थे। बाबा और साध्वी हाथों की अलग अलग मुद्राएं करने लगते हैं। देखते ही देखते लगता है कि दोनों किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। बाबा कभी आंख खोलते तो कभी बंद आंखों से अपने इष्ट को आमंत्रित करते हैं। तंत्र साधना की क्रियाएं तेजी से की जा रही थी। अचानक आग की लपटें बहुत तेज हो जाती हैं और हमें भी लगता है कि ये कैसा वैदिक तंत्र है। वो एकदम शांति से बाबा मुद्राओं के बारे में कुछ बताते हैं और कुछ रहस्य अपने पास रख लेते हैं। पूजा का तो बहुत आचार है, सात्विक में है, तामसिक में है, राजसिक में है। पूजा का ये सब अपना अपना क्षेत्र में अनुजाई में पूजा होता है। फिर हम लोग कामाख्या क्षेत्र में अंगो बंगो कलिंग क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उधर तामसिक पूजा में रहस्य पूजा करके हम लोग तंत्रों का पूजा करते हैं। धूनी में कई चीजें डाली जा रही थी। पशु बलि की जगह सेब और अनार को छोड़ा जा रहा था। बाबा शक्ति की भक्ति में डूबे थे तो साध्वी शिव की आराधना में। लेकिन इसी बीच बाबा अचानक अपने हाथ में चिलम ले लेते हैं। तेजी से खींचते हैं। लगता है बाबा नहीं, कोई और चिलम खींच रहा है और फिर हवन करने लगते हैं। तो दूसरी ओर बैठे बाबा आंखें बंद करके किसी का आवाहन करते हैं। तंत्रो सब कुछ अपना है, तंत्र देखने की चीज नहीं है। तंत्र सब कुछ वो गोपन विद्या है। गोपन विद्या वो पाखंडी वाला काम नहीं है। हम लोग वैदिक पूजा करते हैं और दत्तत्र तंत्रो, वैदिक में भी तंत्रो है। वो दत्तत्र तंत्र का मार्ग में हम लोग पूजा पाठ साधन भजन करते हैं। बाबा कहते हैं कि तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तंत्र की क्रियाएं भी बदली है।
3 घंटे चली साधना में कई दिलचस्प एहसास हुए। वैदिक तंत्र की जानकारी भी मिली, लेकिन तंत्र तो तंत्र है। अघोरियों की साधना करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये काले कपड़े पहनते हैं, माथे पर काला तिलक लगाते हैं और गले में डालते हैं अलग तरह की मालाएं। लेकिन इनकी हर माला में कुछ तंत्र का उपयोग होता है। आखिर कैसे, जरा देखिए अघोरियों के साथ ये खास खबर। प्रयागराज महाकुंभ में दिव्यता के साथ संत, महात्मा और बाबाओं की भव्यता के भी दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ में एक स्थान ऐसा भी है जहां अघोरियों का मेला लगा है। कामाख्या, तारापीठ जैसे प्रसिद्ध तंत्र पीठों से तांत्रिक यहां पहुंचे हैं। काले कपड़े और गले में अलग अलग मालाएं, दुंदुभी बज रही है, डमरू और ढोल बज रहे हैं। गुरुओं को प्रणाम करने के तरीके भी तांत्रिक पद्धति से होते हैं। कैसी होती है इनकी दिनचर्या और कैसे करते हैं अघोरी साधना, जानने की कोशिश की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। ये महाकुंभ का महाकवरेज है, लेकिन यहाँ रंग बहुत अलग है। एक रंग वो है जो संत महात्मा भगवा में आपको दिखते हैं, एक रंग ये भी है, ये अघोरी बाबाओं का पूरा रंग तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि अघोरी बाबाओं की भक्ति है। ये भक्ति होती है धूनी में, भक्ति होती है शमशान में, क्योंकि अघोरी तो अघोरी है, लेकिन आदेशनाथ बाबा है। सिंहस्थ 2016 में मेरी मुलाकात हुई थी उज्जैन में। उसके बाद आज महाकुंभ की नगरी में पहुंचे हैं यहाँ, और आप देखिए सब अघोरी के भक्त भी अघोरी ही है। उतनी ही तादाद में तमाम बाबा यहाँ देखिए उसी रंग में रंगे कहूंगा मैं, बल्कि क्योंकि भक्ति उस तरह की करते हैं। आदेशनाथ बाबा, बहुत स्वागत है आपका। कब पहुंचे आप? अभी जस्ट अभी 5 मिनट हुआ। हाँ। ये अभी आप आए तब बच्चे स्वागत कर रहे थे। जी। हाँ जी। अब क्या तैयारियां हैं? बस अब कुंभ की तैयारियां हैं। यहाँ भजन कीर्तन होगा, पूजन होगा, सब धूना चेतन रहेगा। और अघोर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। अघोरी नहीं बनाते, मगर समझाएंगे कि अघोरी से डरो मत आप, पहले उनको जानो। अघोरी जो दिखता है ऐसा भयंकर नहीं होता है, पहले उसके निकट जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अघोरी क्या माया होती है। जी। हम तो बस शिव में रहने वाले, शिव के अंश है, शिव में ही रमे रहते हैं। दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं। शिव के गढ़ हैं आप जी। और शिव के गढ़, कभी किसी को डरना तो चाहिए नहीं। डरना नहीं चाहिए, पर कुछ लोग वेशभूषा ऐसी करते हैं ना, कुछ लोग पाखंड फैला रहे हैं तो डरते हैं लोग। इसमें जो रियल अघोरी है वो बदनाम होते हैं। कुछ पागलपन वाले होते हैं जो पागलपंती करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो अघोरी की साधना होती क्या, क्यों डरते हैं लोग? आप भी करते हैं शमशान में साधना? तो जितने साधक है अघोर के सभी शमशान में ही साधना करते हैं। शमशान मतलब वो हमारा शमशान, जहाँ सभी विकृतियां शांत हो जाए। वाह, क्या बात। जहाँ कभी मुर्दे को जलाने आप जाते हैं तो भी 5 मिनट के लिए आप में वैराग्य आ जाता है, तो अगर वो हमेशा शमशान में रहेगा तो उसका भाव कैसा होगा। तो बस वो एकांत चाहिए हमें साधना के लिए, और शमशान से बेस्ट कोई एकांत है ही नहीं। लोग क्यों डर रहे हैं फिर? ये क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात? ये रील्स वाले और जो कुछ पाखंडी लोग हैं वो डरा रहे हैं, मुंड हाथ में लेके घूमना, ये घूमना। अरे जो चीज मूर्ति है, मूर्ति को आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, ऐसे मुंड की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको हाथ में लेके घुमा नहीं जाता है। तो उसी मूर्ति के रूप में आप देखो ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, लोगों को डराओ मत। अघोरी मतलब जो बच्चा है, बड़ा कभी नहीं बनना, जिसमें भोला जैसे बच्चे जैसा भाव रहेगा वही अघोरी है। वाह, कितनी सुंदर परिकल्पना की आपने जी। अघोरी का मतलब यही होता है कि आप छोटे बनो, बड़े मत बनो। छोटे बनोगे तो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो। ऐसे इतने छोटे बन जाओ कि महाकाली और काल भैरव खुद आपकी रक्षा करे। वाह। तो इस छोटे बनने का नाम अघोरी है, बड़ा बनना नहीं है। लेकिन अब क्या, इस बार क्या साधनाएं होने वाली? देखो अभी तो आए हैं, अभी सब बच्चे मिल के देखेंगे। एक तो धूना चेतन है, यहाँ हमारा जो भी हवन पूजन पाठ होगा, साधनाएं होगा, और बच्चों को कुछ ज्ञान देंगे। जो कुछ नए बच्चे जो साधनाएं कर रहे हैं उनको साधनाएं सिखाएंगे। एक साधना वो होती है जो मंत्र से होती है, एक तंत्र होता है, तो अघोरी को हम तंत्र कह सकते हैं? न कह सकते, सिर्फ मन से किया जाए वो मंत्र है, और जिसका तन में भी साथ रहे तो वो तंत्र है। और यंत्र वो है जो मन और हवन या चिता, हमारे तो चिता हवन होता है, चिता
वो एक यंत्र बन गया, मतलब सामान बन गया। यंत्र मंत्र तंत्र तीनों से जो साधना हो वो अघोर साधना है। तो आदेशनाथ को कब आदेश हुआ कि आपको ये करना चाहिए? ये देखो, अभी ये जाहिर में तो मैं यहाँ 13-14 साल हुए हैं, बाकी दीक्षा लिए हुए मुझे 32 साल हो गए। तब ये मीडिया वीडिया कुछ नहीं था, तब एकांत मिलता भी था हमको, अभी तो एकांत भी नहीं मिलता है। देखो अभी आए और आप आ गए तुरंत। नहीं, अब क्या करें, लोग आपको देखना भी चाहते। मैं तो चूंकि आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं तंत्र मंत्र आप लोग के साथ रह रहकर मैं समझ लिया हूँ उसको, तो मैं कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। और आपको डरना भी नहीं चाहिए अघोरियों से। अघोरी को आप जानो, उसके साथ रहो, पहचानो, तो अघोरी जैसा सीधा इंसान आपको एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो होगा स्पष्ट कहेगा, मुंह पे कहेगा। हर तांत्रिक की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन आप महिला साधक को आपने देखा नहीं होगा जो शमशान में बैठकर साधना करती है। साधना करने का तरीका भी ऐसा कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये मानते हैं कि बात डरने की नहीं है, क्योंकि तंत्र के साथ ये मंत्र का इस्तेमाल भी करते हैं। पर आखिर होता क्या है, जरा देखिए महिला साधक के साथ ये खास खबर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिला तांत्रिक भी शव साधना करती हैं। तांत्रिक तारापीठ से त्रिशूलधारी माता भी महाकुंभ में पहुंची हैं, जिन्हें अपने पिता से तंत्र की विरासत मिली है। पिता बड़े तांत्रिक थे और उन्हें देखते देखते वो भी खुद तंत्र और मंत्र की साधना में लग गई। तारापीठ के काला पहाड़ पर लगातार 42 दिन खड़े होकर कठिन साधना की, फिर 41 दिन नर्मदा में खड़ी रही। इनकी तंत्र साधना की तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वो तंत्र और शमशान की साधना पर हर सवाल का जवाब देती हैं। त्रिशूलधारी माता जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माँ। क्या कैसी रही आपकी दिनचर्या? बड़ा कठिन होता है सुनने में कि कोई महिला शमशान में बैठकर साधना कर सकती है, लेकिन मैं आपके वीडियो देखता हूँ, आपको देखता हूँ, ये कहाँ से आ गया, कैसे वहां तक पहुंच गई? देखिए, साधना मार्ग ऐसे एक मार्ग है, इसमें ना नारी होता है ना पुरुष होता है। साधना मार्ग ऐसे एक मार्ग है जहाँ नारी ना पुरुष। तो हर साधना भगवान का दिया हुआ मंत्रों से होता है। तो भगवान का तो हम लोग कभी भेदाभेद करने नहीं सीखेगा, किंतु जब भी नारी कोई साधना करता है सब कोई आश्चर्य हो जाता है, कैसे करता है। अरे कैसे न करे, जो एक साधक को जब 2 हाथ 1 मस्तक 2 आँखी है, तो एक महिला को भी तो सेम है। तो हर चीज डरने का, यदि क्रिया और कर्मों हम सही करें तो कोई डरने का बात ही नहीं है। तो साधक और शादी का सब कोई एक ही साथ करने से एक ही मार्ग में निशाना सही रहेगा, कर्मों सही रहेगा तो कोई भी कर्मों उसका सक्सेस हो जाएगा। और जो मसान जाना आना शुरू पापा का द्वारा ही हुआ था। कभी बोलता मसान का भस्म लेके आओ, मसान में अगरबत्ती जल के आओ, मसान में ये भोग दे के आओ, ये शिवा भोग तला, तारापीठ में आश्रम था पापा का, शिवा भोग तला भोग दे के आओ, ये जो दे के आओ वो देते आओ, करते करते हम खुद ही आ गया। किस तरह की साधना करती हैं आप? कितने प्रकार होते हैं? साधना हम सबसे पहले हठयोगी तपस्वी था, हम खड़ा तपस्या किया था काला पहाड़ में। तो वही नरकासुर का पहाड़ का सामने काला पहाड़, वही काला दैत्य जो हम लोग का मौड जी सब चूर मार करता था, लूट करता था, वही काला पहाड़ में हम पहले खड़ा तपस्या किया। 42 डेज हम खड़ा था वही काला पहाड़ में, खड़े रहे हम 42 दिन खड़ा। उसका बाद नर्मदा तपस्या MP में खलघाट में, वो भी नर्मदा तपस्या किया 42 डेज। उसका बाद नर्मदा परिक्रमा, उसका बाद साधना, बहुत साधना किया। हम सबसे देखा साधन मार्ग हम लोग का सबसे अच्छा मार्ग है। लेकिन साधना इतना करते हैं तो कभी जैसे कामाख्या के लिए आप 42 दिन खड़ी रही, नर्मदा में भी 42 दिन खड़ी रही, कभी माँ के दर्शन होते हैं? क्यों नहीं होगा, हम आपको प्रूफ दिखा देता है मोबाइल से। भक्ति मार्ग में भगवान है कि नहीं है, भगवान हाँ इसको दिखाई नहीं देता है, उसको फीलिंग्स में अनुभव में आता है। आपका कर्म यदि अच्छा रहेगा ना, आप यहाँ बैठ के उसको दर्शन मिलेगा। चैलेंज करके हम बोल दे रहे हैं, कर देगा। मेरा मार्ग में कोई आ जाएगा, मैं जैसे बोलेगा करेगा तो भगवान का दर्शन करा देगा। हमें धुनी का सामने बोलता, हम लोग का धुनी सब है, यही सबसे बड़ा भगवान है। भगवान का लाख रुपया का आहार दीजिएगा तो जैसे दीजिएगा वैसे ही आप भोजन पाइएगा। इसको 1 रुपया का डालिएगा तो ये आपको नहीं देगा, और राख कर देगा। खाता है को नहीं खाता, यही सबसे बड़ा दुनिया है। किंतु भगवान को लेकर खेलो मत,
भगवान को लेके जो कर रहा है आजकल वो करो मत। भगवान है, हम आपको प्रूफ दिखा देगा। हम जब रामेश्वरम में साधना किया ना, तंबेकेश्वर में साधना किया, मेरा अखंड दीपक में 4 जन आ गया। माँ काली, भोलानाथ, वो जो सियाल होता है ना, फॉक्स का मुंडो, और ऐसे जो मुंडू रहता 4 जन। तो हम मौनो साधना था वो टाइम मेरा। बात भी नहीं करेगा, खाएगा भी नहीं। अभी विश्वास नहीं है तो फोन करके पूछ लीजिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या देगा। तो मैं आपसे प्रूफ नहीं ले रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। बोल रहा है प्रूफ बिना कुछ नहीं होता है ये जगत में। जो है तो प्रूफ दिखाओ, नहीं तो कुछ नहीं है। आप भगवान को दिखा नहीं है, किंतु भगवान को हम लोग मानता है, इतना कष्ट करता, साधु संत सब किस लिए? भगवान के लिए। कोई भगवान के देखा नहीं, किंतु उसका ज्योति शक्ति वही हम लोग फीलिंग्स करके कर रहा है। जब संसार में आप लोग पहुंचते हैं तो क्या किस तरह पहुंचते हैं, कैसी रहती साधना, मतलब और रात का वक्त क्यों चुना जाता? शुरू में तो हर आदमी नर्वस हो जाएगा। शुरू में सोचिए, अचानक कोई मीडिया किसी के पास आ गया, बोलने में तो थोड़ा डरेगा। किंतु जो लोग मीडिया में बोलते बोलते बस हो जाएगा, वो तो नहीं डरेगा ना। तो हर मार्ग में आप जब पहले आइएगा थोड़ा तो डर रहेगा, किंतु जब करते करते आप पक जाइएगा, डर नहीं होगा, डर खत्म हो जाएगा। तब आपका लगेगा कब जाएगा, कब पहुंचाएगा, कब बैठेगा, कब उसका कृपा मिलेगा। ये आनंद बड़ा, साधक लाइन बड़ा आनंद लाइन। पहला दिन कैसा था जब गई शमशान? पहला दिन तो एक डर का भीतर था, पहले क्यूरियोसिटी था, ये जो होता है सही होता है, ये जो चल रहा है सही चल रहा है। तो एक कंफ्यूज मन में था, किंतु जब आ गया अभी गुस्सा मन में है। क्यों? यही भगवान को लेकर कोई झूठ बोलता खेलता तो बहुत दुख लगता मन में। क्यों? वो इस जगह से हम लोग आया ना, भगवान को लेकर कभी खेला मत करो, झूठ मत बोलो। क्यों? उसका आँख सबसे बड़ा कैमरा है, उसका मन सबसे बड़ा सरल है, उसका हृदय सबसे बड़ा फटने वाला है। जब फटेगा किसी को रखेगा नहीं, और जो आँख से वो देखेगा ना। इसीलिए संत साधु हम लोग सब कोई जगत के लिए मांगता, खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। हम लोग जगत को सेवा करो, जगत को कृपा करो। माँ को यही मांगता कि जगत के भीतर मैं भी पड़ जाएगा। इसीलिए जो चीज, ये जो शव साधना होती है, आप भी करती हैं सब साधना, तो शव को जगाते हैं, ये क्या होता है? सबको क्या है? आप यदि मार्ग में जाइएगा, हम लोग सभी सब है, हम लोग सभी सब है। जब सो के रहता तो सभी रहता है, उठ में जाता तो जिंदा हो जाता है ना। तो 24 आवर्स का भीतर हम लोग कितना बार चला जाता, कितना बार आ जाता है। तो आप सब जगह रही, हिमालय सब जगह, वहाँ भी साधना की? बद्री सब करके आया। वहाँ कितने दिन रही? केदारनाथ और उसमें ज्यादा दिन नहीं था, वो 21 डे 21 दिन का था, किंतु आरो भी करने वाला है। क्यों? एक 42 डेज भी ना साधना नहीं होता है। क्यों? अभी हम लोग पक गया, अभी जल्दी से मन बैठ जाता, किंतु जो शुरू में किसी का होता ना 42 डेज सबसे बेट, कम टाइम, उससे भी ज्यादा 42 डेज में पाली। हाँ, क्यों नहीं। जब नर्मदा में साधना किया 42 में। नर्मदा में कैसा साधना किया? पानी में बैठ के, ऐसे बैठ के पानी में। अच्छा। हाँ, पानी में बैठ के 42 डेज था। बोला ना, कोई साधना 42 डेज का नीचे होता नहीं। ये जो सब साधना करते हैं, ये किसी के कहने पर करते हैं आप लोग की खुद के लिए? जैसे जैसे किसी को कुछ करना है, मुझे कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि फलाने व्यक्ति के लिए बुरा करना, अच्छा करना, इस तरह के लोग, उनके लिए किया जाता है? क्यों नहीं। देखिए, तंत्रो सब कोई डरता है, सब कोई अघोरी को डरता है, सब कोई तांत्रिक को डरता है। क्यों डरेगा? अब बताइए ना, क्यों डरिएगा? डराना दिखाता बोल के तो डरता है। हम तो आपका कर्मो सही रहेगा, क्यों डरेगा? और क्यों करेगा बुरा कर्मो? तंत्र सम्राट है स्वयं शिव, है ना। जो तय स्वयं शिव खुद अच्छा है, उसको क्रिया जो बना हुआ वो कैसे बुरा होगा? अघोरी को देख के डरते। क्यों अघोरी को डरते? अघोर कौन होता संसार में जिसका कोई सार नहीं। अगर हम लोग का भोलानाथ, क्या भोलानाथ पूरा बैठ जाता, हाँ, भोलानाथ बैठ जाता मशान में, महाकाली मशान में, शशान काली। तो जहाँ माँ बैठता, जहाँ भोलानाथ रहता, तो वहाँ कहा वो आदमी को डरने का क्या है? आप यदि आपका कर्म बुरा नहीं करिएगा, आप बुरा करिएगा तब ना डरिएगा, है ना। ये मेरा थिंकिंग है, मेरा से हम आपको बोल रहा है। आप मीडिया हो तो पब्लिक हो, सबको सही बोलता है। डरो मत, पहले अपना कर्मो सही करो। आप कर्मो सही करेगा तो भगवान भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। भगवान बड़ा नहीं होता है, भक्त तो बड़ा होता है। बड़ी अलग एक चर्चा साध्वी जी
साथ भी जिसे मैं कहूँ त्रिशूलधारी माता जी से हुई। जिस शमशान से आप डरते हैं उस शमशान में कई बार शव के सामने बैठकर अपनी साधना कर चुकी है। उन साधना के जरिए वो कहती हैं कि कई बार ऐसा मुझे एहसास हुआ, बल्कि वीडियो भी है, कि भगवान मेरे पास थे। तो जब साधना आपकी ठीक दिशा में होती है तो साधना का फल भी मिलता है, और वही फल आपने पाया। और मुझे भी एक फल ये मिल गया कि त्रिशूलधारी माता से बात करने का मौका मिल गया। तो महाकुंभ है ये, तमाम संत महात्मा पहुंचे हैं, ऐसे कई रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन साधना क्या है ये भी आप जैसे लोगों से मिलकर समझ आती। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।